हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसे हम डेस्टिनी, कर्मा और नियत से जोड़कर देखते हैं। और इन सब के बावजूद जब हम किसी ऐसे हादसे से रूबरू होते हैं जिसकी कोई भी वजह या सबूत नहीं मिल सकता, तो हम उसे इत्तेफाक का नाम देकर दोबारा उस हादसे पर इतनी सोच विचार नहीं करते। और आज हम इस वीडियो में दुनिया में होने वाले कुछ ऐसे हादसों के बारे में ही बात करेंगे। ह्यू विलियम्स सन 1664 में एक बहरी जहाज मिडनाइट स्ट्रेट के समंदर में लहरों की लपेट में आकर डूब गया और जहाज पर मौजूद सभी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, सवाए एक आदमी के जिसका नाम था ह्यू विलियम्स। और ऐसे ही एक बार फिर से सन 1785 में एक और जहाज के साथ भी ये हादसा रोनमा हुआ और जहाज पर मौजूद 60 मुसाफिरों में से 59 की मौत हो गई। और यहां भी अकलौते जिंदा रहने वाले इंसान का नाम भी ह्यू विलियम्स ही था। सन 1820 में एक बार फिर मिडनाइट स्ट्रेट के समंदर में एक कारोबारी बहरी जहाज डूबा। उस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, लेकिन यहां भी सिर्फ एक आदमी जिंदा बच पाया और उस आदमी का नाम था ह्यू विलियम्स। सन 1920 में जर्मन माइन से टकराकर एक और बहरी जहाज लहरों की लपेट में आ गया। इस हादसे में सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बच पाए और उन दोनों ही लोगों का नाम था ह्यू विलियम्स। इन सभी हादसों को देखकर आपको क्या लगता है? क्या यह वाकई ही एक नाकाबिले यकीन इत्तेफाक था या फिर इस नाम से जुड़ा एक गहरा राज? फॉलिंग बेबीज स्टेट ऑफ मिशिगन के रिटनाइट सिटी में सन 1937 में एक इमारत की ऊपर वाली खिड़की में एक खतून अपने छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी थी और अचानक उस खतून का बच्चा खिड़की से नीचे गिर गया। लेकिन अच्छी किस्मत से नीचे सड़क पर जोसेफ फिगलोग नाम का एक आदमी मौजूद था और वो बच्चा उस आदमी के ऊपर जाकर गिरा, जिस वजह से उस बच्चे को ज्यादा चोट नहीं लगी और उस बच्चे की जान बच गई। इस हादसे के 1 साल बाद ही उस शहर की एक और बिल्डिंग की बालकनी में एक और बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते वह बालकनी से नीचे गिर गया। लेकिन हैरानी की बात यहां यह है कि एक बार फिर जोसेफ फिगलोग ही उस बालकनी के नीचे खड़ा था और वो बच्चा फिगलोग के ऊपर ही आकर गिरा, जिस वजह से उस बच्चे की भी जान बच गई। एक ही आदमी का सही वक्त पर सही जगह पर मौजूद होना एक दिलचस्प इत्तेफाक है या फिर उन बच्चों की अच्छी किस्मत? रॉयल कोइंसिडेंस इटली के मोन्जा शहर में 1864 की एक सुबह किंग अम्बर्टो I एक छोटे से रेस्टोरेंट में अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे। जब उनका ऑर्डर लेने के लिए एक वेटर उनकी टेबल पर पहुंचा तो किंग को महसूस हुआ कि ये वेटर शक्लो सूरत के लिहाज से किंग अम्बर्टो I से हूबहू मेल खाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वेटर से बातचीत करने पर पता चला कि उन दोनों की पैदाइश एक ही दिन 14 मार्च 1844 में हुई थी और दोनों की पैदाइश एक ही शहर में हुई। ना सिर्फ इतना, बल्कि दोनों ने ही मार्गरीटा नाम की खतून से शादी की थी। इत्तेफाक का सिलसिला अभी यहीं ही नहीं थमा, बल्कि जिस दिन किंग अम्बर्टो I की ताजपोशी हुई, ठीक उसी ही दिन उस वेटर ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला। 29 जुलाई 1900 को किंग को खबर मिली कि उनके हमशक्ल को कत्ल कर दिया गया है। यह खबर सुनते ही किंग अम्बर्टो I अपने हमशक्ल की आखिरी रसूमात में जाने के लिए निकले और बीच रास्ते में ही उनको भी किसी ने कत्ल कर दिया। ट्विन ट्रेजेडी सन 1975 में एक आदमी का अपनी बाइक पर कहीं जाते हुए एक टैक्सी से एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में उस आदमी की जान चली गई। इस हादसे के ठीक 1 साल बाद उसके छोटे भाई ने उस बाइक की मरम्मत करवाई और उस बाइक को टेस्ट ड्राइव के लिए
लेकर निकल गया। लेकिन इसको अब इत्तेफाक कहें या डेस्टिनी, क्योंकि उसके छोटे भाई का भी ठीक उसी जगह पर उसी टैक्सी से एक्सीडेंट हुआ जिससे 1 साल पहले उसके बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ था। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि दोनों के एक्सीडेंट्स में इस टैक्सी में मौजूद ड्राइवर और मुसाफिर एक ही थे। इस हादसे के बारे में जानकर हर कोई ना सिर्फ हैरान था बल्कि परेशान भी था। और ना सिर्फ इतना बल्कि यह हिस्ट्री के सबसे दुख भरे हादसों में से एक माना जाता है।